पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का, वो कभी भी किसी व्यक्ति को सुख नहीं दे सकता। सुख और आनंद तो स्वतंत्रता की उड़ान भरने में है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार गर्ग। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे इसी को लेकर, पराधीन सपनेहु सुख नाहि। कि जो व्यक्ति दूसरे के अधीन है उसे तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। तो कहानी सुनते हैं एक पक्षी की। एक घने और पुराने जंगल में नीलकंठ नाम का एक बेहद सुरीला पक्षी रहता था। उसकी नीली हरी पंखों की चमक और उसकी सुरीली आवाज का पूरा जंगल दीवाना था। वह भोर होते ही नीले आसमान में ऊंची उड़ान भरता, नदियों का शीतल जल पीता और जंगल के पके मीठे फल खाकर आज़ादी की सांस लेता। उसी के लिए स्वतंत्रता ही उसका सबसे बड़ा धन था। एक दिन उस राज्य का राजा शिकार के लिए जंगल में आया। राजा ने जब नीलकंठ की मधुर आवाज सुनी और उसके खूबसूरत रूप को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजा ने तुरंत अपने चतुर शिकारियों को आदेश दिया और नीलकंठ को एक बड़े जाल में फंसा लिया। राजमहल पहुंचकर राजा ने नीलकंठ के लिए सोने का एक बेहद भव्य पिंजरा बनवाया। उस पिंजरे के अंदर नीलकंठ के खाने के लिए सोने की कटोरी में काजू, किशमिश और पीने के लिए चांदी के बर्तन में मीठा जल रखवाया। राजा हर शाम उसका गाना सुनने आता और उसके खूबसूरत पिंजरे को देखकर गर्व महसूस करता। राजमहल के बाकी लोग कहते, वाह कितना भाग्यशाली पक्षी है, इसे बैठे बिठाए राजाओं वाला ठाट बाट मिल गया। लेकिन नीलकंठ अंदर ही अंदर घुट रहा था। सोने के पिंजरे की वो सलाखें चाहे कितनी भी कीमती क्यों न हो, थी तो आखिर कैद ही। अब न तो वह अपनी मर्जी से पंख फैला सकता था और न ही खुले आसमान की ठंडी हवा को महसूस कर सकता था। सोने की कटोरी में रखे काजू, किशमिश उसे जंगल के उन खट्टे मीठे जंगली फलों के समान स्वाद ना लगते थे। परतंत्रता के इस बोझ ने उसकी खुशी छीन ली। उसने गाना बिल्कुल बंद कर दिया। धीरे धीरे उसके चमकीले पंख झड़ने लगे और वह उदास रहने लगा। नीलकंठ की यह दशा देखकर राजा ने चिंतित होकर उससे पूछा, हे पक्षी, तुम्हें यहाँ क्या कमी है? मैं तुम्हें सोने के महल में रख रहा हूँ, फिर भी तुम उदास क्यों हो और गाते क्यों नहीं? नीलकंठ ने अपनी झुकी हुई आंखों से राजा की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, हे राजन, पराधीनता में भले ही सोने का पिंजरा और 56 भोग मिल जाएं, लेकिन इसमें आत्मा का सुख नहीं होता। दूसरों की इच्छा पर जीना पड़े तो सपने में भी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। मेरे लिए सोने के महल से कहीं बेहतर वह खुला आसमान और जंगल की आज़ादी है। राजा को नीलकंठ की बात गहराई से समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि किसी की आज़ादी छीनकर उसे भौतिक सुख सुविधाएं देना असल में एक सजा है। राजा ने बिना देर किए
पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। नीलकंठ ने तुरंत बाहर निकलकर एक लंबी सांस ली, राजा को धन्यवाद दिया और चहकते हुए नीले आसमान की ओर उड़ गया। तो दोस्तों, जीवन में स्वतंत्रता का बहुत मोल है। हमारे क्रांतिकारी भी स्वतंत्रता के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम गए। तो अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ता है, तभी हमारी आज़ादी हमारे पास रह सकती है। तो आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ तो मोल चुकाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।